कंपनियों को हम हिंदुस्तानी ई कॉमर्स की मार्केट में $200 बिलियन की सरमाया कारी करते देख रहे हैं। एक तरफ अमेज़न जिसका हिंदुस्तानी मार्केट में $1 ट्रिलियन का शानदार रिकॉर्ड है, जबकि दूसरी तरफ रिलायंस जो भारत में अब तक की सबसे पावरफुल कंपनी है। अब ये दोनों $1 बिलियन की कारोबारी जंग लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान में अमेज़न के गलबे की कहानी 2013 में शुरू हुई और जैसा कि हमने देखा, हिंदुस्तान में फ्लिपकार्ट के साथ ये 15,000 पिन कोड्स तक की प्रोडक्ट्स फराहम करता है और इन पिन कोड्स में हम हर किस्म के शहर को शामिल देख सकते हैं, छोटे शहरों से शुरू होकर बड़े शहरों तक। इसके अलावा इनके पास दुनिया में बेहतरीन कस्टमर सपोर्ट है। अब अगर आप इन दोनों कंपनियों की सप्लाई चेन का मुवाजना करें तो अमेज़न के पास 15 रियासतों के तकरीबन 60 बड़े गवादम हैं, जबकि रिलायंस के पास 12,000 से ज्यादा हैं। अमेज़न के पास 3 नाकाबिले यकीन सुपर पावर्स हैं। अमेज़न आपको डिलीवरी के लिए 1 दिन देता है, जबकि रिलायंस आपको 2 घंटे का वक्त देता है। जबकि रिलायंस अपने कस्टमर्स के डेटा की दुरुस्ती की वजह से इतनी मजबूत सप्लाई चेन बनाने में कामयाब रहा है, जबकि अमेज़न ई कॉमर्स मार्केट में रिलायंस के मुकाबले में 5,850 करोड़ के नुकसान का दावा करता है, जबकि रिलायंस 9,850 करोड़ के साथ इंतहाई मुनाफा बख्श रहा है। इसके अलावा रिलायंस ने अपने रिटेल स्टोर पर 640 मिलियन के फुटफॉल का दावा किया है। और तीसरा, इन दोनों अवामिल की वजह से अमेज़न को एक बहुत बड़े नुकसान जो कस्टमर्स की कमी की सूरत में रोनुमा हुआ का सामना करना पड़ा, क्योंकि Amazon.in का एक बड़ा हिस्सा खुद अमेज़न के जरिए प्रोडक्ट्स की फरोख्त करता है, जिसमें प्रोडक्ट्स की वापसी की खपत $1 अरब के नुकसान के साथ होती है, जबकि रिलायंस के लिए ये नुकसान इतना ज्यादा नहीं है। और जैसा कि पता चलता है, 2018 के बाद हुकूमती रूल्स एंड रेगुलेशन बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी पर बन गए, जिसकी वजह से अब बैनुल अक़वामी कंपनियां तकरीबन 50% से ज्यादा मकामी मार्केट्स को मलकियत की इजाजत नहीं देती, जिसकी वजह से अमेज़न के लिए एक सप्लाई चेन बनाना बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से अमेज़न पर हिंदुस्तानी मार्केट को छोड़ने का प्रेशर भी था। यही वजह थी कि अमेज़न 2014 में एक स्ट्रेटेजिक शराकत दारी जो कि क्लाउडटेल और अपैरियो रिटेल के साथ की गई थी में दाखिल हुआ और इन फरोख्त करनगान का इस्तेमाल करते हुए अमेज़न ने अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा पैदा करने के लिए इन्वेंट्री मॉडल का यूज किया। और राइटर्स की तहकीकाती रिपोर्ट्स के मुताबिक 2016 में क्लाउडटेल का हिस्सा तकरीबन 47% Amazon.in पर फरोख्त हुआ, लेकिन ठीक इसी महीने में अमेज़न को बुरी खबर से दोचार होना पड़ा, क्योंकि भारतीय हुकूमत ने गैर मुल्की सरमायाकारी के नए कानून का ऐलान कर दिया, जिसने ऑनलाइन मार्केट सेल्स को महदूद कर दिया। लिहाजा मुमकिन तौर पर अमेज़न के 3 चैलेंजेस सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श रहे। नंबर 2, अमेज़न इन्वेंट्री मॉडल का इस्तेमाल नहीं कर सकता जैसा कि इन्होंने मंसूबे में बनाया था। लिहाजा अगर आप मार्केट में सरमायाकारी सबसे ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनाना चाहते हैं, अगर आप मार्केट में गहरी बसीरत को समझना चाहते हैं, तो इस केस स्टडी से आपको मदद मिल सकती है। आज के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से जरूर कुछ कीमती सीखा होगा। बराए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।